हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है क्योंकि वे केवल बाहरी बाधाओं को ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर बैठे भय, हीनता, असमर्थता और टूटन को भी दूर कर देते हैं। और जीवन में जब ऐसा समय आता है जब चारों ओर से रास्ते बंद लगने लगते हैं, धन रुक जाता है, स्वास्थ्य साथ छोड़ने लगता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और मन हर समय किसी अनजाने डर से भरा रहता है, तब हनुमान जी का स्मरण मनुष्य को फिर से सांस लेने की ताकत देता है। हर समस्या के समाधान के लिए हनुमान जी के 10 उपाय आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला उपाय यही माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन लाए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अनुशासन, सेवा और संयम के प्रतीक हैं। जब मनुष्य समय पर उठना, समय पर सोना, भोजन में संयम और विचारों में शुद्धता लाता है तो आधे संकट वहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अव्यवस्थित जीवन ही सबसे बड़ा संकट बन जाता है। दूसरा उपाय यह है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का स्मरण केवल मंदिर जाकर नहीं बल्कि अपने कर्म के माध्यम से किया जाए। जैसे उस दिन क्रोध पर नियंत्रण रखना, झूठ न बोलना और किसी को कष्ट न देना, क्योंकि जब मनुष्य अपने व्यवहार को शुद्ध करता है तो जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही कमजोर पड़ने लगती हैं। तीसरा उपाय यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसे केवल एक धार्मिक कर्म न मानकर जीवन का संवाद बना लिया जाए। जब संकट कटे मिटे सब पीड़ा पढ़ें तो अपनी पीड़ा को सचमुच उनके चरणों में रख दें। इससे मन हल्का होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और सही निर्णय ही संकटों का सबसे बड़ा समाधान होते हैं। चौथा उपाय यह है कि जब जीवन में आत्मविश्वास डगमगाने लगे, बार बार असफलता हाथ लगे और मन यह कहने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब हनुमान जी को स्मरण कर अपने भीतर यह भाव जगाया जाए कि यदि एक वानर इतना महान कार्य कर सकता है तो मनुष्य होकर मैं क्यों नहीं। यह भाव भीतर छिपी शक्ति को जगा देता है और यही शक्ति आगे बढ़ने का मार्ग बनाती है। पांचवा उपाय सेवा से जुड़ा है, क्योंकि हनुमान जी का पूरा जीवन सेवा का उदाहरण है। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी को सुनता है, तो वह केवल दूसरे का नहीं बल्कि अपने जीवन का बोझ भी हल्का करता है। सेवा से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा कई अदृश्य संकटों को काट देती है। छठा उपाय यह है कि जब घर में नकारात्मकता, कलह और अशांति बढ़ने लगे तब व्यक्ति अपने शब्दों पर ध्यान दे, क्योंकि कटुवाणी घर को युद्ध भूमि बना देती है। हनुमान जी की भक्ति हमें मधुर वाणी और संयम सिखाती है, और जब घर में शांति आती है तो धन, स्वास्थ्य और सुख अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। सातवां उपाय यह माना जाता है कि जब धन आता है लेकिन टिकता नहीं, तब व्यक्ति को अपने खर्चों और लालच पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आवश्यकता में विश्वास करते हैं, संग्रह में नहीं। संयमित जीवन धन को स्थायित्व देता है और यही स्थायित्व भविष्य के संकटों से रक्षा करता है। आठवां उपाय यह है कि जब मन भय से भर जाए, भविष्य की चिंता नींद छीन ले और हर समय नकारात्मक विचार आने लगे, तब सोने से पहले हनुमान जी का स्मरण करते हुए स्वयं से यह कहना कि मैं अकेला नहीं हूँ। यह छोटा सा अभ्यास मन को निर्भय बनाता है और निर्भय मन ही संकटों का सामना कर पाता है। नौवां उपाय यह है कि जब जीवन में कुछ भी अच्छा घटे, चाहे वह बहुत छोटा ही क्यों न हो, तब कृतज्ञता का भाव रखा जाए, क्योंकि हनुमान जी कृतज्ञता के प्रतीक हैं। उन्होंने कभी अपने बल का अहंकार नहीं किया। कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में अभाव टिक नहीं पाता और धीरे धीरे समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि व्यक्ति यह स्वीकार करे कि जीवन में संकट आएंगे, क्योंकि संकट ही मनुष्य को परिपक्व बनाते हैं, लेकिन यह भी विश्वास रखे कि कोई भी संकट स्थायी नहीं है। जब मनुष्य हनुमान जी की तरह साहस, धैर्य और कर्म को अपना लेता है तो सबसे बड़ा संकट भी मार्ग बन जाता है। इन सभी उपायों का सार यही है कि हनुमान जी की भक्ति कोई तंत्र या चमत्कार नहीं बल्कि जीवन को देखने और जीने की दृष्टि है। जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं, और यही हनुमान जी की सच्ची कृपा है कि वे मनुष्य को टूटने नहीं देते बल्कि हर बार गिरने के बाद फिर से उठना सिखा देते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।